वाली फोर्स, एक इसके वेट की फोर्स, और अगर मैं इसको ड्रैग करूं, ठीक है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो फ्रिक्शन वाली फोर्स, क्योंकि दो सरफेसेस जब आपस में स्लाइड करते हैं तो फ्रिक्शन वाली फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो मतलब फ्री बॉडी के ऊपर भी काफ़ी सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। यहाँ पे टेबल पे एक बुक पड़ी हुई है और इसके ऊपर भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो ऊपर एक फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है, एक अगर मैं इसको मूव करवाऊँ तो ये स्लाइड करवाऊँ तो ये जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है, और दूसरी फोर्स ये देखें ड्रैग कर रही है ये चीज़, ठीक है, तो ये स्लाइड हो रही है। तो यहाँ पे भी नीचे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। मतलब एक बॉडी जो फ्री है, जो रेस्ट में पड़ी हुई है, अब बुक यहाँ पे फ्री है, रेस्ट में पड़ी हुई है, तो यहाँ पे भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। यहाँ पे भी ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है, साइड से भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूं तो यहाँ नीचे भी एक फोर्स एक्ट कर रही होती है। हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें भी यही बात की गई है कि एक फ्री बॉडी है, डायग्राम है, ठीक है, एक डायग्राम है, फ्री बॉडी, इसके ऊपर फ्री पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट एक फ्री पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। ऊपर एक नॉर्मल फोर्स, फिर नीचे यहाँ पे ये मैं जब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, एक ऊपर वाली फोर्स, एक इसके वेट की फोर्स, और अगर मैं इसको ड्रैग करूं, ठीक है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो फ्रिक्शन वाली फोर्स, क्योंकि दो सरफेसेस जब आपस में स्लाइड करते हैं तो फ्रिक्शन वाली फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो मतलब फ्री बॉडी के ऊपर भी काफ़ी सारी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, जिसमें से हमने बताया कि ऊपर एक नॉर्मल फोर्स, फ्री फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एक वेट वाली फोर्स, और उसको फोर्स लगाने से जब स्लाइड करती है तो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, तो ये फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं। तो हमारा आज का टॉपिक भी यही है। यहाँ पे टॉपिक है फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मे इंक्लूड फ्रिक्शन, ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स, ड्रैग, टेंशन इन अ स्ट्रिंग और ह्यूमन फोर्स ड्यू टू पुशिंग और पुलिंग। ये जो 3-4 लाइनें हैं इसमें कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे पड़ा हो तो उसके ऊपर ये फोर्सेस लग रही होती है। फ्रिक्शन वाली फोर्स हो सकती है, ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स, ड्रैगिंग, टेंशन, जब हम कोई फोर्स, इंसानी फोर्स, मतलब इंसान भी उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, नॉर्मल फोर्स भी उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है, ग्रेविटी भी उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है। सपोज अ बुक इज़ पुश्ड ओवर द सरफेस ऑफ अ टेबल टॉप। एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है और आप उसको पुश करते हो, देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। आपने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, दरमियान में एक, तो यहाँ पे देखें तो इनके ऊपर किस तरह आपको लगेगा जब आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, तो आपको कितनी किस्म की फोर्सेस आप कह सकते हो कि यहाँ पे हैं। Free body diagrams are used to show the relative magnitude, direction of all the forces acting on the body, on the object in a given situation. In other words, free body diagram is a special example of vector diagram. ये कह रहे हैं कि free body जो एक ऑब्जेक्ट पड़ा है इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होती है, जब हम कोई फोर्स अप्लाइड करें तो इनके डायरेक्शंस कौन सी होती है इन फोर्सेस की। अभी मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया कि एक ऊपर फोर्स लग रही होती है, एक नीचे ग्रेविटी वाली होती है, एक साइड पे अप्लाइड फोर्स हो रही होती है, फ्रिक्शन फोर्स हो रही होती है। तो इस किस्म का मतलब ये वेक्टर से हम वेक्टर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये उसकी एग्जांपल की तरह भी लगती है। यूजुअली द ऑब्जेक्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्स। अगर आपने वेक्टर डायग्राम बनानी है या आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है तो आपको पहले दरमियान में एक बॉक्स बनाना होगा, उसकी बाकी साइड्स पे एरो से आपको डायरेक्शंस शो होंगी। अब एरो तो हम वेक्टर में भी तो लगाते थे, तो यहाँ पे भी वेक्टर डायग्राम की तरह एक एग्जाम्पल हमें नज़र आ रही है। एक आउटवर्ड एरो लगाएंगे, फिर सेंटर वाली साइड वाली डायरेक्शन दिखाएंगे। लेंथ ऑफ फोर्स एरो लाइन रिफ्लेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द एरो हेड इंडिकेट द डायरेक्शन। जो एरो हेड होता है वो डायरेक्शन को कर रहा होता है, और बाकी जो है लाइन जो है वो मैग्नीट्यूड को कर रही होती है। एरो हेड इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट, ईच फोर्स इज लेबर टू इंडिकेट द एग्जैक्ट टाइप ऑफ फोर्स। अब देखिए इस साइड पे जो लग रही है, इस साइड पे जो एरो है डायरेक्शन है वो फ्रिक्शन वाली है, अप्लाइड फोर्स इस साइड पे लग रही है। ऊपर वाली डायरेक्शन देखें तो वो नॉर्मल फोर्स की तरह है, नीचे देखें तो वो वेट की डायरेक्शन है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है फोर्सेस को दिखाने की, रिप्रेजेंट करने की।
यहाँ तक कोई बात समझ रहा है तो ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।